बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास कुछ बड़ी खबरें हैं कि इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो आया इस्लामाबाद से वापस कैसे चले गए, क्या उनको वाक़तन किसी ने गारंटी दी और गारंटी दी तो किसने दी, मुख्तलिफ दावे, बहुत सारी बातें होती रहीं। लेकिन आज पहली बार इमरान खान अपनी जबान से ये बात मान गए हैं और इतराफ भी किया है और इंकशाफात भी किए हैं। और अगर गारंटी हुई है तो कहां से गारंटी हुई है, और गारंटी हुई है तो क्या गारंटी हुई है, और कप्तान अब करने के हवाले हैं, गारंटी देने वालों ने क्या उम्मीद दिलाई है, क्या आगे होने वाला है, और क्या जो गारंटी दी गई है चीजें उसके अकॉर्डिंगली अभी तक हुई हैं या नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के कप्तान को रास्ते से हटाने के हवाले से मजीद काम तेज कर दिया गया है और इस सिलसिले में एक बीबीसी ने तहलका खेज खबर दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद एक बड़ा इस्तीफा मंजूर किया गया है। आखिर ये इस्तीफा किसका है और ये वजारत उज़्मा से इसका क्या ताल्लुक है, इतना पसंदीदा क्या है, ये एक और खबर है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके हवाले से एक बड़ी खबर है कि उनको कम से कम नून लीग वालों ने फारिग करना शुरू कर दिया है और पहले मरहले के अंदर उनको निकाला गया है और जिसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया क्योंकि नून लीग को अब उनकी उस तरह से चीज़ों की देने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने चीज़ें अपने हाथ में लेना शुरू कर दी हैं। और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि शरीफ खानदान जो है वो अपनी असलियत दिखाने के ऊपर आ गया। असलियत से मुराद यह है कि लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, लोगों का जो है उनको मॉक किया जा रहा है, उनके जख्मों के ऊपर जो है वो नमक छिड़का जा रहा है। ये भी आपको खबर दूंगा। फिर स्टॉक मार्केट से मुतालिक मेरे पास खबर है। फिर इस वक्त हुकूमत में शामिल होने के बावजूद एक और तमाशा करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान ने एक बार फिर और उनके सूबे ने जहां पर उनकी हुकूमत है उन्होंने एक बार फिर कमाल कर दिया। वो क्या, वो भी आपके सामने रखूंगा। ये तमाम तफसीलात जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कप्तान आज बुनेर में थे और बुनेर में उन्होंने एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। वो जहां पे जा रहे हैं नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जहां अब तो ये कहना भी एक अजीब सी बात है कि बहुत बड़ा जलसा था, क्योंकि हर जलसा पहले से बड़ा जलसा होता है। जिस इलाके में वो जलसा करते हैं उस इलाके की तारीख का बड़ा जलसा होता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की कमाल है। वो आप पिछली वीडियो में एविडेंस के साथ देख चुके हैं जहां पर हमने आपको आलमी इदारों की तफसीलात से मुतालिक बताया। लेकिन अब कप्तान ने मुख्तलिफ राजों से पर्दा जो उठाना है उसके ऊपर वो पर्दा उठाना शुरू कर दिया है और यही जो पर्दा कप्तान ने उठाया है उस पर बहुत सारे हलकों को परेशानी उनमें इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि कप्तान ने कहा हुआ है कि एक किरदार का नाम लूंगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब मामला ये था गारंटी वाला कि आखिर कौन सी शख्सियत है जिसने गारंटी दी और गारंटी दी क्या गई है। आज कप्तान ने पहली बार इस मामले के ऊपर लबकुशाई की है और उस राज से पर्दा उठाया है और कप्तान ने आज मान लिया है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कप्तान को गारंटी दी गई है, गारंटी मिली है और गारंटी के बाद कप्तान ने बताया है कि अब उन्होंने करना क्या है। एक तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द कॉल दूंगा, हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो दीर के जलसे में जो यानी कल जलसा होगा उसमें उन्होंने ऐलान करके बताना था कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो इमरान खान ने आज इतराफ किया है उसके बाद मुझे लगता है कि अभी शायद वो टाइम लेंगे, कम से कम शायद 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, बजट पेश किया जाना शायद उससे पहले ना हो और शायद IMF की डील का इंतजार किया जा रहा है। कप्तान ने आज पहली बार कहा है कि उन्हें कहा गया है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो जो इंतजार करना पड़ेगा बुनियादी तौर पे वही है जिस सारी इस मामले के ऊपर इमरान खान थोड़े तहम्मुल से ठहराव के ऊपर चल रहे हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर नजम सेठी जैसे लोग भी कह रहे हैं कि जनाब आपको जो है वो ट्रैप नून लीग को कर लिया गया है, तो अब आपने फैसला करना है कि आपने ज्यादा जिल्लत के साथ जाना या कम जिल्लत के साथ जाना। ये नजम सेठी जैसे लोग हैं। दूसरा, कप्तान ने एक और खतरनाक बात की, गारंटी वाली बात मैंने आपको बता दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको कहा गया कि थोड़ा सा आप इंतजार कर लें, बाकी चीजें जो है वो हो जाएंगी। अच्छा, रास्ते से हटाने वाली जो बात है कप्तान ने ये दूसरे मौके के ऊपर बात की। इससे पहले उन्होंने सियालकोट के जलसे के अंदर ये बात की थी अपनी जान के खतरे को लेके। आज उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और गद्दारी का जो मुकदमा है बेसिकली इसलिए है ताकि उनको रास्ते से हटाया जाए। उनका मेरा मसला नहीं है क्योंकि मेरा जो जीना मरना है वो इस मुल्क के साथ है। और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर आज न्यूट्रल को मुखातिब किया और कहा कि जो इस मुल्क के न्यूट्रल्स हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, ये बात न्यूट्रल रहने या ना रहने की नहीं है, ये बुनियादी तौर पर मुल्क की सलामती का मसला है, मुल्क की बका का मसला है।
है और सोवियत यूनियन वाली मिसालें दी, फिर कहा कि मैंने शौकत तरीन को भेजा था। फिर शौकत तरीन ने आज सेनेट के अंदर, सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर, जो अब तारीख के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है, उन्होंने कहा कि मैं गया था एक मोतबर शख्सियत के पास, उन्हें बताया था कि अगर तसलसल ना चला तो इस मुल्क की मैशत नहीं चल सकेगी। जरा एक और रास्ते से हटाने वाली बात की खबर सुन लीजिए। बीबीसी के मुताबिक आज जो खबर है, जो आप एविडेंस भी देख रहे हैं, वो ये है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एफसी के एहलकार और दीगर जो पुलिस के एहलकार हैं वो इमरान खान की रिहाइशगाह के ऊपर मौजूद हैं। और इमरान खान की रिहाइशगाह के अलावा गिलगित के बताया गया है कि एहलकार मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और फिर इस्लामाबाद के अंदर इनके अपने मुख्तलिफ हाउसेस हैं, लाइक खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वहां पर भी वहां की पुलिस के एहलकार होते हैं। तो वजारत दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला ने आई इस्लामाबाद ने इस बारे में तफसीलात मांग ली है कि कितने एहलकार हैं, हमारी इजाजत के बगैर कैसे हैं, क्योंकि उनका प्लान क्या है वहां रेड करने का, प्लान क्या पकड़ने का। इल्जाम ये लगाया गया है कि 25 मई को जब तहरीक इंसाफ यहां पे धरना और अपने लोग लेके आई थी, तो वो जो जी रेड जोन के अंदर लोग दाखिल हुए थे वो इन एहलकारों की मदद के साथ है। अब आप ये हटा तो लेंगे, आप ये अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, आपने पहले सिक्योरिटी भी हटा ली, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को वापस बुला लिया, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन होगा? खुदा न खास तो कोई गड़बड़ हो गई तो आप जिम्मेदारी उस वक्त ले सकेंगे, आपकी टांगे वो वजन उठा सकेंगी, जो कि हमें मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। आहत चीमा एक ब्यूरोक्रेट शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं, शहबाज शरीफ को शायद पसंद भी बहुत है, उनको एक ज़माने में इमरान खान कहा करते थे कि ये शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन हैं। उनको गिरफ्तार किया गया, नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया, फिर आए और वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर उनको जिम्मेदारियां दी गई, फिर खबर आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, फिर इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया। आज वज़ीर आज़म हाउस से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एलामिया जारी किया गया है कि वज़ीर आज़म ने जो है वो उनका जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर कर लिया। लेकिन असल खबर ये नहीं है, असल खबर ये है कि ये अपने लोगों को नवाजते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से नवाजते हैं। अब उस आहत चीमा को मुशीर लगाने की तैयारी की जा रही है और खबर यह है कि शायद अब वो इस मामले के अंदर वहां पे लगा के उनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। अब जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग ने फारिग करना शुरू कर दिया। पंजाब के अंदर चूंकि बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो उन बल्दियाती इंतखाबात के लिए बताया गया है कि 2 नाम दिए कमेटी के लिए जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, लेकिन नून लीग ने जब कमेटी बनाई है तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी के दोनों लोगों को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ अपने लोग नून लीग के शामिल किए गए हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया है और वजीर आला को अप्रोच किया है, तो वजीर आला ने कहा जी नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बल्कि वो मुनहरिफ फरकान जिन्होंने इनकी खातिर अपनी पार्टी को धोखा दिया, अपनी पार्टी से इनहिराफ किया, उनको टिकट देने के हवाले से भी डामाडोल है, क्या उनको टिकट देना है या नहीं देना। लेकिन शरीफ खानदान इस कौम का मजाक उड़ा रहा है। कैसे? पेट्रोलियम मसनूआत बड़ी हैं। आज इमरान खान ने जलसे के अंदर भी बताया कि उनकी हुकूमत के दौरान कितनी बड़ी और इन्होंने कितनी बढ़ाई। इस सारी सूरत हाल के दौरान ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर, ये लोग तकरीरों के अंदर अवाम को पता नहीं उल्लू समझते हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, अवाम को पागल समझते हैं, क्या वजह है? आज शहबाज शरीफ फिर वही बात गवादर के अंदर कर रही थी जी मैंने दिल के ऊपर पत्थर रख के कीमतें बढ़ाई। नहीं, आपने दिल के ऊपर पत्थर रख के कीमतें नहीं बढ़ाई, आपने बड़ी खुशी से बढ़ाई हैं और आपके वुज़रा हंसते बसते इस चीज़ को कर रहे हैं। फिर मरियम बीबी जो है वो ट्वीट फरमा रही थी कि जनाब हमें एहसास है खुशहाली वापस आएगी, रिलीफ वापस आएगा, पता नहीं कब आएगा। आप तो कहते थे कि PTIMF की हुकूमत है, अब ये किसकी हुकूमत है हमें किसी को कोई पता नहीं है। और कल तक वो मीडिया जो तहरीक इंसाफ के दौर में इसको पेट्रोल बम कहता था, जो इसको महंगाई कहता था, आज इसको वो मुश्किल फैसले कह रहे हैं। इमरान खान भी यही मुश्किल फैसले लेना चाहता था, रिफॉर्म्स करना चाहता था, लेकिन आप शोर मचाते थे। अब स्टॉक मार्केट आज 709 पॉइंट्स गिर गई है, उसका कौन जिम्मेदार है? आपको कहीं खबर नजर आ रही है? मीडिया उन मामलात के ऊपर डिबेट ही नहीं कर रहा जो अवाम के बराह रास्त मसाइल हैं, जो गैर जरूरी मसाइल है उसके ऊपर है। जरा और सुनिए, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। वज़ीर सिंध आप देखें जी, वो फरमा रहे हैं जी वुज़रा और अफसरान का जो पेट्रोल का कोटा है उसको 40% कम कर दिया। भाई आप हुकूमत के अंदर हैं, आप हुकूमत को कहें रिलीफ दें और बर्दाश्त करें, जो अयाशियां लल्ले तलल्ले हैं उसके ऊपर पैसे ना लगाएं। हाँ, एक बात, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चूंकि इसके अंदर है नहीं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जरूर तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने 35% अपने अखराजात हैं वो कम करने का फैसला किया और इमरान खान ने कहा है कि कैबिनेट के वजीरों मशीरों के अखराजात कम करें ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए, ना कि इन लोगों के ऊपर चले। लेकिन ये तो जो खुद हुकूमत के अंदर है वो कैसे किफायत से जानबूझ के ये सारा तमाशा कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।